बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ लंच बॉक्स के लिए 4 रेसिपीज़ शेयर करूंगी। एक डो यूज़ करेंगे और उससे हम 4 रेसिपीज़ बनाएंगे, यानी कि पफ पेस्ट्री यूज़ करेंगे, उससे मैं आपको डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना बताऊंगी और फिलिंग भी 2 तरह की बताऊंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए थे। 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और मैरिनेटेड चिकन को कुक कर लेंगे। 5 से 6 मिनट चिकन को कुक करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, चिकन अपने ही मॉइस्चर और दही वाले मॉइस्चर में कुक होगा। चिकन को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। चिकन को स्पैचुला से थोड़ा सा प्रेस कर दिया था ताकि चिकन थोड़ा सा छोटे पीसेस में हो जाए, और स्पाइसेस आप कम ज्यादा कर सकते हैं। पफ पेस्ट्री की डो ली है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं और पफ पेस्ट्री की शीट्स भी मिलती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। साफ से सरफेस पे मैदा डस्ट करेंगे और स्लो हैंड से हम इसको बेलेंगे, और ये जब बेली जाती है तो थोड़ी सी थिक रखी जाती है, बिल्कुल रोटी की तरह बारीक नहीं बेली जाती। छुरी की हेल्प से, किसी कटर की हेल्प से अब मैं इसको कट कर लूंगी। सबसे पहले चिकन पाई की रेसिपी शेयर करेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है। इस तरह से देखें, मैंने स्क्वायर्स में कट कर लिया है। कपकेक का मोल्ड लेके मैंने कपकेक्स के लाइनर डाल दिए हैं इसमें। आपके पास लाइनर नहीं है तो आप डायरेक्ट ग्रीस करके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जो ये शीट्स हमने कट की हैं वो उसमें आप लगा देंगे, सेट कर लेंगे। और ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, आप केचप डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं। इसको बेस पे सारे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। चिकन की जो फिलिंग रेडी की थी वो 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर से जो भी आपको वेजेस पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड और ग्रीन कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। आपके पास स्वीट कॉर्न्स वगैरह हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने 200 डिग्रीज पर 35 से 30 मिनट्स के लिए बेक किया था। सेकेंड रेसिपी हम पिज़्ज़ा पाई बनाएंगे। उसी तरह से सारा प्रोसीजर है, चिकन की फिलिंग वगैरह ऐड करके लास्ट में हम इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स करके ऐड करेंगे। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। फिलिंग में आप अपनी मर्जी की कोई भी चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास अगर चीज़ नहीं है, आप एग को बीट करके वो भी ऊपर डाल सकते हैं। वो न्यू रेसिपी हो जाएगी और हेल्दी भी हो जाएगी। बच्चों को अगर चिली ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। टॉप पे इस तरह से ऑलिव्स को लगाएंगे, ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करेंगे। इसको भी मैंने 200 डिग्रीज पर 40 मिनट्स के लिए बेक किया था। आप पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। लो फ्लेम पर 35 से 40 मिनट्स के लिए बेक किया जाएगा। इसको भी चीज़ भी अच्छे से आपकी मेल्ट हो जाएगी और जो डो है वो से कुक हो जाएगी। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप चीज़ जितनी भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। आप बच्चे अपना लंच बॉक्स हमेशा फिनिश करके आएंगे। जब आप इस तरह से डिफरेंट चीज़ें उनको देंगे लंच बॉक्स में तो वो बहुत ही शौक से खाएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के अलावा आप शाम की चाय में भी एज अ स्नैक इनको सर्व कर सकते हैं। पैटीज तो ऐसी चीज़ है जो बच्चे बड़े सबको ही पसंद होते हैं और मार्केट से आपको पता है कितने एक्सपेंसिव मिलते हैं ये, और घर में आप लो बजट में इजीली साफ सुथरे तरीके से लो बजट में तैयार कर सकते हैं। डो को बेल लेंगे और पैटी कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। आपके पास पैटी कटर नहीं है, आप कोई ढक्कन ले सकते हैं, कप गिलास जो भी आपके पास राउंड शेप में हो आप उससे कट कर सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ईजी वे में मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी समझ आ रही होगी। डो के नीचे वाले पार्ट पे भी हम अंडा फेंट के लगाएंगे और ऊपर चिकन की फिलिंग करेंगे, चीज रखेंगे और सेकंड पार्ट को ऊपर रख देंगे। एग इसलिए लगाया जाता है कि जब ये कुक हो तो हमारे जो पैटी है वो ओपन ना हो। डो का दूसरा पार्ट भी ऊपर रख देंगे और हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे
और जिस कटर से हमने कट किया है उससे थोड़े से छोटे साइज का लेंगे और उसको प्रेस करेंगे। सिर्फ प्रेस करना है, कट नहीं करना। प्रेस इसलिए कर रहे हैं कि दोनों पार्ट्स आपस में जुड़ जाएं और जब हम बेक करें तो ये ओपन ना हो, चीज मेल्ट होकर बाहर ना निकले। इसी तरह से सारों में मैं फिलिंग कर लूंगी। फिलिंग में आप अपनी मर्जी की चीजें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं तो आप वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। सब में फिलिंग करके सेम प्रोसीजर के साथ मैं दूसरा पार्ट ऊपर रखूंगी और छोटे वाले साइज के कटर से हम थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे, दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाए और बेक करते हुए ओपन ना हो और चीज बाहर ना निकले। लास्ट में अंडे को अच्छे से बीट करके तो अंडा ब्रश कर देंगे। ये वाले पैटीज मैंने पतीले में बेक किए थे। पतीले को 10 से 15 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लिया था और कोई सा भी स्टैंड लगा के तो ये बेकिंग ट्रे मैंने उसमें रख दी थी। 35 से 40 मिनट्स के लिए मैंने इनको बेक किया था। अब मैं आपके साथ सेकंड फिलिंग की रेसिपी शेयर करूंगी। जो मार्केट वाले पैटीज में यूज करते हैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल लिया था। एक बड़े साइज की प्याज को रफली चॉप करके ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे। मेरे पास फ्रीज हुआ था, मैंने वो क्यूब ऐड किया है। प्याज को और जिंजर गार्लिक को इतना फ्राई करेंगे प्याज सॉफ्ट हो जाए। प्याज को कलर बिल्कुल भी नहीं देना है। 250 ग्राम्स मैंने चिकन लिया था, बॉयल करके श्रेड कर लिया है। बॉयल करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और कुछ भी ऐड नहीं किया था। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि जो चिकन की एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। चिकन को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि चिकन को जब बॉयल किया था तब भी सॉल्ट ऐड किया था मैंने। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक। आप स्पाइसेस कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे चिकन में स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं और सारे चिकन में स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। जब चिकन में स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसी पैन में मैं चिकन को एक साइड पे करके तो थोड़ा सा गैप बनाऊंगी और चिकन को बाइंड करने के लिए जो व्हाइट सॉस रेडी करेंगे वो भी मैं इसी पैन में रेडी करूंगी। 2 टेबलस्पून भर के मैदा लिया है, इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि जो मैदे की कच्चेपन की स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। आपको सेपरेट से पैन गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी पैन को यूटिलाइज करते हुए हम ये सॉस रेडी करेंगे। जब मैदा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे और इस चिकन को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन अच्छे से बाइंड हो जाए। क्योंकि पैटीज़ में जो फिलिंग की जाती है वो बिखरा हुआ चिकन नहीं होता, वो इस तरह से थोड़ा सा बाइंड हुआ होता है। हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करके फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। जो मिल्क ऐड किया था उसको ड्राई करेंगे। जो फिलिंग रेडी कर रहे हैं वो ड्राई होनी चाहिए, लिक्विड ही नहीं होनी चाहिए। और जो पैटीज की रेसिपी शेयर की थी उसमें भी मैंने यही वाली फिलिंग ऐड की थी। 4th एंड लास्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, चिकन चीज बॉक्स। उसी तरह से डो को बेल लिया था और कट करेंगे। ये मैं थोड़े से केयर से बड़े बनाऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप भी चिकन की फिलिंग करें, आप इसमें पोटैटो की फिलिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल्स की फिलिंग कर सकते हैं, खाली चीज़ की फिलिंग भी कर सकते हैं। रेक्टेंगल्स की मैं कटिंग करूंगी और इसमें भी उसी तरह से चिकन की फिलिंग करके दूसरे पार्ट को ऊपर हम जोड़ देंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मार्केट से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बच्चों को घर पर बना के दें। चिकन की फिलिंग 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं करनी और ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे और जो कॉर्नर्स हमने छोड़े हैं एग बीट करके उस पर एग से ब्रश कर देंगे ताकि जब हम दूसरा पार्ट इस पे लगाएं तो वो ईज़िली चिपका सकें। और फोक की हेल्प से हम इसको प्रिक करते जाएंगे और डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये बॉक्स आपस में चिपक भी जाएंगे और जब कुक होंगे तो इसमें से चीज़ मेल्ट होके बाहर नहीं निकलेगी। सब पे मैं इसी तरह से फोक से प्रिक कर लूँगी और लास्ट में एग को ऊपर वाले पार्ट पे ब्रश कर देंगे अच्छे से। 200 डिग्रीज पे 40 मिनट्स के लिए बेक किया था। कुकिंग टाइम आप चेक कर लीजिएगा, कुकिंग टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, फ्लेम पे डिपेंड करता है। 25 से 30 मिनट्स के बाद आप इसको ओपन करके चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं
अगर आप कोई रेसिपी मुझसे बनवाना चाहते हैं मेरे स्टाइल में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसको बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपके साथ शेयर करूं। लास्ट में मैंने सफ़ेद और काले तिल डाले थे। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ को ईजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूं और आप भी वही रेसिपीज़ लो बजट में घर पर तैयार कर सकें मार्केट से लेने की बजाय। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बने थे पैटीज़, आप भी ट्राई कीजिएगा।